आप और हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और सनातन के लिए, अपने उत्तराखंड के लिए, अपने भारत के लिए यहाँ पर चिंतन और मनन कर रहे हैं। यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे कृष्ण जी जब उपस्थित हुए तो आपसे हमारी कुछ चर्चाएं हुई और जब आपके विचार हमने सुने, वार्तालाप चल रहा था तो बहुत अच्छा लगा। आज जरूरत है आप जैसे वीरों की। शास्त्र कहता है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है, असुरों का अत्याचार पापाचार बढ़ता है, तब तब प्रभु किसी न किसी रूप में इस धरा पर अवतीर्ण होते हैं और अवतीर्ण होकर के अधर्म का विनाश करते हैं और धर्म की रक्षा करते हैं। और आज देखने को मिल रहा है कि किस प्रकार से जो है धर्म का हनन हो रहा है और अधर्म बढ़ रहा है। आप देवभूमि उत्तराखंड से हो, यहाँ पर ये ऋषियों की भूमि है, ये देवताओं की भूमि है, ये तपस्वियों की भूमि है। और जैसे कि विष्णु जी का मैंने पूछा, जैसे पता चला कि भाई आप बागेश्वर से हैं, तो बागनाथ भगवान शिव की भूमि से आप यहाँ पर उपस्थित हैं, बागनाथ की भूमि से उपस्थित हैं। और आप सबके अंदर जो है भगवान श्री कृष्ण स्वयं विराजमान है, जो कि आपको धर्म की रक्षा के लिए जो है प्रेरित कर रहे हैं। आज आपको देखने को मिल रहा है कि हिंदू जो है जाति और धर्म में बट रहा है। आज कोई कहता है कि मैं ब्राह्मण हूं, कोई कहता है मैं क्षत्रिय हूं, कोई कहता है मैं वैश्य हूं, कोई कहता है कि जो है मैं फलाना हूं, परंतु कोई सब मिलकर के ये नहीं कहते कि हम हिंदू हैं। आज आवश्यकता है सबको एक होने की। जैसे कि अभी वर्तमान में जिनको अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया जा रहा है, जिनको वर्तमान में आप अध्यक्ष पद पर नियुक्त कर रहे हो, हमारे प्रजापति जी, बड़ा अच्छा चर्चा चल रही थी जब चाय पानी चल रहा था। आज हम लोग जाति और धर्म के टकराव में ऐसे बढ़ रहे हैं कि जो विधर्मी हैं वे हमको तोड़ने का पूर्ण रूप से प्रयास कर रहे हैं। आज विधर्मियों की संख्या बढ़ रही है और सनातन की संख्या घट रही है। और ज्यादा नहीं, हम डासना हमारे महामंडलेश्वरी जी, नरसिंहानंद सरस्वती जी सब जानते हैं, उनसे जुड़े हुए हैं। हमारे पंडित अनिल कौशिक जी जो कि श्री अखंड परशुराम अखाड़ा चलाते हैं, बड़े बड़े हिंदुत्व के लिए जो कार्य कर रहे हैं, सबसे जुड़े हुए हैं। अगर यही स्थिति हम लोगों की रही तो ज्यादा नहीं, लगभग 10 या 20 साल में फिर से हमें जो है जिहादियों के अधीन होना पड़ेगा। समझ लो, आज जिहादी के घर में 10-10 बच्चे होते हैं और हमारे घर में हम 2 और हमारा 1। हिंदू धीरे धीरे घट रहा है और जिहादी मानसिकता के जो लोग हैं धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो इसके लिए जो आपने संगठन बनाया है और आप जो इस संगठन के पदाधिकारी हैं, आप लोगों का एक ही दायित्व बनता है कि हिंदुओं की जनसंख्या को बढ़ाने के लिए आप प्रयास करें, लोगों को समझाएं कि एक नहीं हम लोगों को भी अपनी जनसंख्या को बढ़ाना है, ताकि ये जो जिहादी मानसिकता के जो लोग हैं ये हम पर हावी ना हो सके। उत्तराखंड के जो पहाड़ हैं वे सुरक्षित रहें। कैसे हमारे मंदिर सुरक्षित रहें, क्योंकि मंदिरों को मिटाने का एक षड्यंत्र चल रहा है, हिंदुओं को मिटाने का षड्यंत्र चल रहा है और हम लोगों के बीच में, हिंदुओं के बीच में जो है फूट डाल करके हम लोगों को मिटाने का प्रयास चल रहा है। इस सब के ऊपर आप लोगों को कार्य करना है और श्री अखंड परशुराम अखाड़े की जहां भी आपको आवश्यकता पड़ेगी, आज से नहीं लगभग 7 लाख वर्षों से कम 5-6 हजार बच्चे निःशुल्क अस्त्र शस्त्र विद्या का शिक्षा श्री अखंड परशुराम अखाड़ा शस्त्र और शास्त्र दोनों विद्या देता है, समय समय पर शास्त्र के लिए और शस्त्र के लिए। जहां भी आपको हमारे अखंड परशुराम अखाड़े की आवश्यकता पड़ेगी, तन मन और धन के साथ आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। बहुत जल्दी हरिद्वार में श्री परशुराम घाट पे आपको बुला करके आपके समस्त पदाधिकारियों को श्री अखंड परशुराम अखाड़ा सम्मानित करेगा कि आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और आप जैसे वीरों की इस उत्तराखंड को हमारे अध्यक्ष जी की, विष्णु जी की एक चिंता है। देखिए, बात चल रही थी, मुझे लगा कि आप तक बताना है तो मैं बता रहा हूं। आज अगर अन्य धर्म की कोई सभा होती या मीटिंग होती तो ये हॉल भी छोटा पड़ जाता, परंतु ये हम हिंदुओं की कम संख्या में केवल शेर यहाँ पर आए हुए हैं। हम लोगों को शेरों की खोज इकट्ठा करनी है
अगली मीटिंग जो यहाँ पर हो तो ऐसा हो कि हमारा पूरा का पूरा जो हॉल भरा हो और बाहर भी लोग खड़े हों और यहाँ पर माइक के माध्यम से हमारे विष्णु जी आप लोगों को संबोधित करें। और विष्णु जी ये एक नहीं, ये एक वीर 1000 के बराबर है और आने वाले टाइम में 1 लाख के बराबर होगा। मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि आप लोग हिंदुत्व के लिए चिंता कर रहे हो, हिंदुत्व के लिए अपना। विष्णु जी कह रहे थे कि मैं जब घर से निकलता हूँ तो अपनी बेटी को जो है प्यार करके निकलता हूँ, बेटी आऊंगा कि नहीं आऊंगा कोई भरोसा नहीं। ऐसी मानसिकता अगर हम लोगों की हो, अपने सनातन के लिए मर मिटने की अगर हमारी सोच हो तो हमारा सनातन हमेशा पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। सनातन को कोई खत्म नहीं कर सकता है। सनातन ही एकमात्र ऐसा है जिसके छत्र छाया के नीचे सारे के सारे धर्म पनपते हैं और सनातन की रक्षा के लिए हम सबको चिंतित रहना पड़ेगा और आगे बढ़कर के कार्य करना पड़ेगा। आप सबको